है। कलर मैचिंग में ये होता है कि हम समटाइम, जिस तरह से अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश हो रही थी फ्लावर्स में, तो इसी तरह से हम कलर मैचिंग में कलर मैच करते हैं। ठीक है, जी। जस्ट 1 मिनट। ओके, इसमें हम कलर मैच करना होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आप इस थंबनेल में देख रहे हो कि एक हमारे पास ये वाली पिक्चर है और यही चीज हमारी यहाँ पे पड़ी है, सेम बिल्कुल एज इट सेम है। ठीक है, लेकिन इसका कलर, इस वाली पिक्चर का कलर मैंने इस बॉर्डर की तरह सेम किया है। ठीक है, तो इसको इस मेन कलर मैच किया है इस बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से इस पर अगर जी। फ्लावर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड या पिंक कलर है, तो हमने इसको इस तरह से कलर चेंज किया है। ठीक है, तो यही चीज हम देखते हैं। अगर हम अपने डिजाइन में जाएं तो उधर भी हमको इसी चीज की थोड़ी सी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हम कुछ डिजाइन देखते हैं, ऑल ब्रांड। ओके, इनमें हमें ये होता है कि हम जब भी कोई डिजाइन बनाना होता है तो हम बेस, जो हमारी बेस है, इसमें के जो फैब्रिक का कलर होता है, मेन कलर हम चूज करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो हम मोटिव उठाते हैं उसको कलर को मैच करना होता है। ठीक है, जी। तो इसी तरह से ये देखें, अभी उन्होंने बेस कलर के साथ पूरी कंपोजिशन मैच की हुई है। ठीक है, ये देखें, मतलब कि जो आप कलर किसी भी मोटिव को लगाना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कलर किस तरह एक ही कलर में कंपोज किया गया है। चाहे इनके कलर पहले डिफरेंट थे, ब्राइट कलर या जो भी कलर होंगे, तो आप उनको एक ही कलर स्कीम में लाए हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से कलर मैचिंग करनी है। ओके, हम इसकी क्लास नंबर कौन से थे? डिफरेंट कलर मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ बॉर्डर्स हैं। आपने कुछ, अब आपने वो सर्चिंग विजिट की है, आप दोनों में से बोले। सॉरी सर, समझ नहीं आई। मैंने कहा आप दोनों ने सर्चिंग विजिट की है, जी सर। कैसी रही फिर? अच्छी थी सर। चलो, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने डॉक फोटोशॉप में एक न्यू पेज ओपन करते हैं। 40 by 45 एंड 150 पीस है। अगर हम 150 की जगह 200 कर दें, 300 कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो काफी हाई रेजोल्यूशन है, इसलिए मैं इसकी रेजोल्यूशन बच कर। ठीक है, अब हम इनको इस तरफ लेके जाते हैं। अब ये चलें, ठीक है। ओके, हमने अब जो मैं पिक्चर ले रहा हूँ वो एक ब्लैक एंड व्हाइट ले रहा हूँ और एक कलरफुल ले रहा हूँ। ठीक है, और एक हम कुछ इस तरह से भी उठा लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम इस जगह पर ड्रॉप करते हैं। ओके, इसको हम बाद में देखते हैं और बाकी फाइल्स में क्लोज कर दूंगा। ओके, अब आपने करना ये है कि एक आपने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स लेनी है और एक कलरफुल लेना है। जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसको आपने इसकी तरह सेम सेम करना है। ठीक है, अब जो कलर लगाने का तरीकाकार होता है वो ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, और अब आपने इसके कलर इसमें पुट करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखना है कि इसमें कितनी कलर कितनी परसेंटेज पे है। इट्स मीन कि जो भी कलर है उसकी आपने परसेंटेज नोट करनी है इन माइंड। ठीक है,
कि इसका मतलब है कि वाइट आपका कलर सबसे ज्यादा यूज है और नीचे जो बेस है वो ब्लैक यूज ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद पर्पल और पिंक सा जो कलर है वो उनकी है, और सबसे कम जो कलर यूज किया है वो आई थिंक येलो ही होगा, ठीक है। तो इस बात को आपने नोट किया है, जी। ठीक है। आपने परसेंटेज देखनी है जब भी किसी भी चीज की कलर मैचिंग करते हैं, या आपने गूगल से कलर कॉम्बिनेशन के कोई प्लेट उठाई हैं जो हम कहते हैं कलर मैचिंग लगानी होती है, तो उनकी परसेंटेज पहले आपने नोट करनी होती है, फिर उसके बाद अपने डिजाइन में उतनी ही परसेंटेज आपने यूज भी करनी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक ज्यादा है तो हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइट है, वाइट ऑटोमेटिकली इसमें ऐड है, ठीक है। अब जो ये कलर है, जैसा कि मैं इसका कलर पिक करता हूँ, कलर पिक किया आर के साथ और यहाँ पे बुकेट हो गया, हम यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करके फिर फिल करेंगे। मेरे ख्याल से ये पूरे का पूरा ही फिल होगा, हमने ऊपर से इसका टिक कम करना है। चले, डी बटन प्रेस किया एंड यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे कलर पिक करना है, ठीक है। जहां से ना पता चले वहां से पूछ लिया करें आप, ठीक है। जी बटन से हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, आसानी के साथ। और यहाँ पे तकरीबन इतनी ही परसेंटेज है ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा इसका कलर फिल कर देते हैं। अब ये देखें कि ये एक यहाँ पे हम कलर पुट कर देते हैं, एक छोड़ के हम फिर पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने ही काफी है। अब यहाँ पे हम एक लास्ट में ये कलर दे देते हैं, ठीक है। और एक एक और भी दे देते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज यूज करते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एक कंटिन्यू है तो हम इसलिए ये कलर भी पुट कर देते हैं, और ये वाला कलर भी हम इसमें पुट करते हैं, एक छोड़ के एक पुट कर देते हैं, ठीक है। का डॉट खत्म है, चले जाने दें इसको। इसमें पुट कर देते हैं, एक इसमें पुट कर देते हैं और एक इसमें कर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपने इसकी पूरी कलर स्कीम लगानी है, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला कलर अगेन लेते हैं और इस लाइन में फिल करते हैं, और एक ये कलर लेकर हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी फिल कर देते हैं, और ये कलर हम अब इसमें एक फिल करेंगे, और इसके बाद एक कलर हम इसका फिल करेंगे, फिर एक कलर ये। तो इसी तरह से अब हम ये कलर इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो अब ये तकरीबन कलर ऐसे मैच होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। जी। ठीक है, तो इस तरह से हम फिल करेंगे, इसमें एक छोड़ के फिर हम फिल कर देते हैं, एक छोड़ के फिर फिल कर देते हैं। तो इस आपने बस करना ये है कि जो आपके दो पिक्चर्स होंगी उनको आपने सेम तकरीबन करके लानी है, डिजाइन सेम ना हो, बस कलर सेम हो। अब उसके बाद इसकी बारी हम इसमें फिल कर देते हैं, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब यहाँ पे और डिजाइन जब बनाते वक्त जो आइडिया आते हैं वो ही अच्छा, मुझे यूज मुझे करते एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम कलर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोई पिक्चर है, फ्लावर, कोई भी शेडिंग वाला है, तो वो पूरा सिलेक्ट नहीं होता, या तो उसका हैं। ये वहां तरीका पे है या तो भी उसको हम क्लिक जाते हैं करो ना, पूरा। अभी वेट करें ना, अच्छा। वहां पे भी हम जाते हैं। जी। सही से। ये आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हम एक मिनट जी। इसको हम फिल कर लें, और उसको हम कंट्रोल यू से चेंज करेंगे कलर बैलेंस सही। की मदद से।
अब ये वाइट यहाँ पे ज्यादा लग रहा है तो इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से ये अब आपने चेंज करना है, ठीक है। अब ये मुझे काफी वैसे टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब इसका कलर ये हम यहाँ पे कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पे कर देते हैं और कुछ कुछ वाइट रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारे पास अब ये कलर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि अगर हम इसके साथ पिक्चर पिंक, तो इसमें चलें देखते हैं। हम इसको यहाँ पे रखते हैं। हाँ। अब इसमें जो पिंक कलर ज्यादा है वो हम यहाँ से फिल करते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। बल्कि अब मैं ये जिधर जिधर ऑरेंज है मैं उस सब की जगह मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही क्लिक करके कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ही बार हो गया। अब जो इसकी आउटलाइन है शायद वो कलर लाइट वाला ना ही हो, बल्कि हम एक ये कलर, तो ये बात अब आपको समझ आ गई है ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कलर ऐसे आपने अलग अलग से चेंज करना, ठीक है। ये अब आप कर लेंगे, ठीक है। जी सर, ये इसकी तो हमें समझ है हाँ, क्योंकि ये फिर अब प्लेन में है ना। जी वो हाँ, जब प्लेन है। टेक्सचर टेक्सचर का होता है उसका फिर सही से नहीं चेंज होता, जिस तरह फॉर एग्जांपल चले हम फ्लावर्स हो अब गए। उसमें जाते हैं, ठीक है। हम आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर हम जाएं, फ्लावर्स, कि अब ये दो कलर हैं, ग्रेडियंट टाइप। तो अब हम इसके कलर कैसे सेम करेंगे। या तो आपने ये देखना है कि अब इसमें ये वाला ब्राउन सा कलर ज्यादा है, इसको हमने पिक किया, ठीक है। पिक करने के बाद हम इस कलर में इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल यू करके कलराइज करेंगे, तो ये बिल्कुल सेम कलर पुट कर देगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीकेकार होता है, ठीक है। अब दूसरा, हमने जस्ट ग्रीन को चेंज नहीं करना, इस वाले को इस कलर में पुट करना है। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे और इसके कलर में हम जाएंगे, ठीक है। जैसा कि रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा, तो इसी तरह ये कलर भी इस इन्हीं में से होता है, क्योंकि एक कलर प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि हम एक दूसरे को कलर में ऐड करके कलर नेक्स्ट बनाते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से जी। हम अगर रेड में देखें तो क्या इसमें कलर है, ठीक है। हम ब्राउन की तरफ जाएं, ठीक है। ये तकरीबन अब यहाँ पे ब्राउन फील सा हो रहा है, ठीक
तो हम इसकी अब सैचुरेशन कम करेंगे। सैचुरेशन हम अगर डार्क करके देखें तो ये देखें, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर मैच करते हैं। अगर हमने इसे बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल वापस चले गए हम, अब हम देखते हैं कि येलो में क्या चीज है, ठीक है। येलो में भी जाहिर सी बात है, जो येलो होगा वही ग्रीन भी येलो में ही आ जाएगा ऐड करते वक्त। ये देखें, अब हम इसका कलर वही करते हैं तो तकरीबन ब्राउन शेड ये वाली है, ठीक है। ये अब मैच भी हो रही है। थोड़ा सा आपने सैचुरेशन से भी यूज जरूर करना है, ठीक है। ये अब आप खुद करेंगे तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल यू से अगेन देखें तो डिफॉल्ट में ये इनकी खुद से है, ठीक है। मतलब ये खुद से इनकी जो कलर आपका यहाँ पे है वो कलर है खुद ही कर लेगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि खुद से ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन को एक वो कर देगा। जब एक बार आपने ये वाला ह्यू सैचुरेशन यूज कर लेना है तो उसके बाद ये एडोब फोटोशॉप में रिकॉर्ड हो जाता है। तो रिकॉर्ड होने के बाद आपने यहाँ इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल आर्ट यू प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन स्ट्रॉन्ग वाला ये खुद ही इसमें यूज कर देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। ये जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका रमीना? सर मेरा अभी भी सही से नहीं हुआ। ओके, अभी भी नहीं। चले एक दो और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इस पिक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में अगर हम इस वाले का कलर चेंज करें जो रेड सा है, तो कैसे करेंगे बताएं। अभी मैंने पहले बताया तो है, कंट्रोल यू, हाँ कंट्रोल कंट्रोल यू यू किया में हुआ है जाएंगे जी। जी। और अब इसकी ह्यू को मास्टर में डिसबैलेंस जाएंगे, करके देखेंगे। नहीं पहले जी मास्टर से हम कलर सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो जी कलर इस पिक्चर में जो कलर है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी सैचुरेशन वगैरह ये वो करेंगे। अब जो रेडनेस है ना, रेडनेस में जी ये पीछे वाला भी बैकग्राउंड कलर भी इसमें ही जा रहा है एक किस्म का ना, तो इसलिए ये जिधर जिधर रेड का होगा उसी उसी जगह को ये चेंज करेगा। ये देखो, ठीक है। अगर हम इसका बैकग्राउंड ही डिलीट कर दें तो मेरे ख्याल से अब मुझे तंग नहीं करेगा। कंट्रोल यू करता हूँ, रेड करता हूँ एंड देन अब ये देखें, ठीक है। जिस जिस जगह पे है वो ही चेंज करेगा, ठीक है। ब्राउन में जहाँ पे भी आप जाएंगे, अगर फर्स्ट कर लें हम ऑरेंज सर कलर सर जी आपने जी सिर्फ ये स्पेसिफिक कलर इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ये रेड में सिर्फ चेंजेस हो जाएं। जी बिल्कुल। अगर हम येलो अच्छा में जाते हैं तो फिर इसका येलो वाली जो कैटेगरी में जाएंगे वहीं को उसी को चेंज करेगा। आप ध्यान से देखें, वो रेड वाले को चेंज नहीं कर रहा, अब येलो वाले को कर रहा है, अच्छा ठीक है। सर अब इसी तरह ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में जाएं, ग्रीन में देखते हैं। अब इसमें ग्रीन शायद ना ही करेंगे, ये नहीं कर रहा, ग्रीन है नहीं ना इसमें अब, तो वो चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह अगर सियान में देखते हैं तो सियान का भी नहीं होगा इसमें, ब्लू का भी नहीं है, मजेंटा का शायद हो इसमें, नहीं इसमें मजेंटा का भी नहीं, ठीक है। एक दो और पिक्चर्स देख लेते हैं हम में। ये पिक्चर ठीक है। अब ये तो अब जो आपका डिजाइन होगा, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि बॉर्डर जो बनाने हैं, बॉर्डर के साथ आपने या तो फ्लावर को मैच करना है या दूसरे फ्लावर को मैच करना है। दो बॉर्डर आपने इस तरह के लेने हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलरफुल। ब्लैक एंड व्हाइट को कलरफुल के साथ लगाना है, ठीक है। और दो बॉर्डर आपने कलरफुल ही लेने हैं, ठीक है। और एक बॉर्डर को आपने दूसरे कलरफुल के साथ मैच करना है,
इट्स ओके। और 2 फ्लावर आपने लेने हैं और एक फ्लावर को आपने दूसरे फ्लावर की तरह करना है। असाइनमेंट समझ आ गई? जी सर। ओके, कुछ पूछना है? समझ तो मुझे लगता है आपको आती है। आमना को लगता है ज्यादा समझ आई है, कुछ पूछ ही नहीं रही ना, बोल रही है। बोले बोले। बस यही समझ आया है असाइनमेंट। जी जी। जी आ गया, ये वाला समझ आया है। आसान था माशा इसलिए आ गया। माशाल्लाह। अच्छा चलें, अल्लाह करे आपको समझ आए तो इंशाल्लाह मंडे को करके मिलेंगे। आए काम आप। जी पक्का रहना। अब काम करके मैंने आए आप मंडे जी। को ना, मैंने भी तैयार होके आना है आपके लिए, ये देख लेना आप। हाँ पक्का पक्का फोल्डर्स में डाला होगा काम सारा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं कहता, तंग नहीं करता।